Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 6th chapter of class 8th NCERT English book Honeydew. The name of this chapter is This is Jordy's Fawn. जोडी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नेम है जो कि एक स्मॉल बॉय है। फॉन का मीनिंग होता है हिरनी का छोटा बच्चा। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के छोटे बच्चे को किड कहा जाता है, लायन का छोटा बच्चा कब कहलाता है, बिच के छोटे बच्चे को हम पपी कहते हैं, उसी तरह से हिरनी के छोटे बच्चे को फ़ोन कहा जाता है। सो इस स्टोरी में हम जोडी के फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे कि जोडी को वो फ़ोन कैसे मिला, कहाँ पर मिला, कैसे वो उसको अपने घर लेकर आया और कैसे वो जो है उसको रेयर करने की प्लानिंग कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड in this story. So let's start the story with the section before you read. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. कई बार अगर हमें कोई छोटा सा कट या बर्न लग जाता है तो हम सीधा डॉक्टर की तरफ भागने की बजाय उसका घर पर ही क्विक और इफ़ेक्टिव क्योर्स मीन्स इलाज करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें कोई छोटा सा कट लग जाता है तो हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, टर्मरिक उसके ऊपर लगा लेते हैं या फिर कोई एंटीसेप्टिक लोशन उसके ऊपर लगा लेते हैं। सो ऐसे छोटे छोटे अगर कट या बर्न लग जाएं तो हम घर पर ही उसका इलाज कर लेते हैं। सो इस स्टोरी में भी हम ऐसे ही जो होम रेमेडी हुई है, एक होम रेमेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, और क्या आप जो है इन चीज़ों के लिए होम रेमेडीज सोच सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं ये? अ कट ऑन योर नी, अगर आपकी नी पर कोई कट लग जाए तो आप कौन सी होम रेमेडी करने वाले हो? हम वहाँ पर टर्मरिक लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके आर्म के ऊपर अगर छोटा सा कोई बर्न हो जाता है या फिर आपको एक बी जो है स्टिंग यानी कि बी काट जाती है, बी अपना डंक आपके बॉडी में कहीं पर छोड़ जाती है तो उसका क्या इलाज करेंगे? इसके लिए हम कई बार मेटल की चीज़ों को जो है रब कर लेते हैं ताकि बी के स्टिंग का जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में ना फैले। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जो है इलाज, क्विक और इफेक्टिव इलाज जो है अपने घर पर ही करते हैं। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस स्टोरी में जोडी के फादर जो है बिटन बाय अ रेटल स्नेक, रेटल मीन्स पॉइजनस स्नेक जो होता है, एक पॉइजनस स्नेक जोडी के फादर को काट जाता है। He quickly kills a doe and uses his heart and liver to draw out the poison. और वो जैसे ही रेटल स्नेक उन्हें काटता है तो वो जंगल से एक डो को मारते हैं और उसका जो हार्ट और लीवर होता है उसको यूज़ करते हैं रेटल स्नेक के पॉइजन को निकालने के लिए। सो ये भी एक होम रेमेडी की तरह ही है कि भाई अगर कोई स्नेक काट जाता है तो किस एनिमल का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाए, दिस इज़ कॉल्ड अ होम रेमेडी। क्योंकि वो लोग जो है फॉरेस्ट में थे और डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे या फिर डॉक्टर जो है रिमोट एरिया पर था, वहाँ तक पहुँचते तो मे भी हो सकता था कि पॉइजन जो है उनकी पूरी बॉडी में फैल जाता। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, जहाँ जिस प्लेस पर जो भी क्योर जो रेमेडी अवेलेबल थी उसको यूज़ करते हैं। उन्हें पता था कि भाई डो का जो हार्ट और लीवर होता है उसका यूज़ पॉइजन को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। सो वो ऐसा ही करते हैं, फॉरेस्ट से एक डो को मारते हैं और उसके हार्ट और लीवर का यूज़ करते हैं पॉइजन को निकालने के लिए। अब जब डो मर जाती है तो उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि अकेला रह जाता है। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब उस छोटे बच्चे के लिए, एक फ़ोन के लिए जोडी हमेशा वो सरप्राइज हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है, मीन्स सोचना शुरू कर देता है कि उसकी मदर के बिना उस छोटे बच्चे का क्या होगा। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी बच्चे जो हैं अपनी मदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं क्योंकि अपने लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना आता। सो इसी तरह से जोडी जो है वो उस बच्चे के बारे में सोच रहा था कि भाई उसकी मदर के मरने के बाद क्या उसका होगा, कौन उसको खाना खिलाएगा, कैसे वो कोई उसको पालेगा। सो ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन अकर इन द माइंड ऑफ जोडी। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी जो है वापस हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। मीन्स जोडी के फादर को जब स्नेक ने काटा, उन्होंने जो है डो को मार दिया, उसके हार्ट और लीवर को यूज़ किया पॉइजन को बाहर निकालने के लिए भी। उसके बाद वो लोग जो है घर आ जाते हैं, बट घर आने के बाद भी जोडी जो है उस फ़ोन के बारे में ही सोच रहा था। ही कुड नॉट केप्ट इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो जो है उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। और जब वो सो रहा था अपने सपने में भी जो है वो फ़ोन को ही देख रहा था और वो बार बार देख रहा था कि उसने जो है फ़ोन को अपने आर्म्स में लिया हुआ है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड।
वो जो है टेबल से उठता है, मीन्स कमरे में जहाँ पर वो टेबल पर बैठा हुआ था वहाँ से उठता है और अपने फादर के पास जाता है। पैनी ले एट रेस्ट, पैनी जो है जोडी के फादर का नेम है। पैनी जो है रेस्ट कर रहे थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उसकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी, क्लियर थी, लेकिन आंखों के जो प्यूपिल थे यानी कि आंखों के अंदर जो पुतली होती है वो अभी भी गहरी और बड़ी थी। मीन्स पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर चला गया था तो उसकी वजह से आंखों के ऊपर भी उनका इफेक्ट था। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी अपने फादर से पूछता है कि पा अब आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग elsewhere but wasn't it a close shave, वो कहते हैं कि ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, कि मृत्यु जो है धोखा देकर कहीं और चली गई है। बट इट वॉजेंट अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव मीन्स अ नैरो एस्केप, लेकिन वो जो है बड़ी मुश्किल से ही बचे हैं, क्योंकि भाई अगर स्नेक का पॉइजन फैल जाता तो इट मीन्स उनकी डेथ ही होनी। तो वो कहते हैं कि हाँ अब जो है डेथ हमें धोखा देकर चली गई है, वो बच गए हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। आई अग्री, तो जोडी कहता है कि हाँ मैं अग्री करता हूँ इस बात पर कि भाई हाँ डेथ आने ही वाली थी, मीन्स आपकी डेथ होने ही वाली थी बट आप बच गए। Penny said, I'm proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. Kept your head means stay calm in a difficult situation. तो पैनी उस पर कहता है कि my boy, my son, I am proud of you, जिस तरह से तुमने जो है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को काम रखा और जो हेल्प चाहिए थी उसके फादर को वो सारी हेल्प की। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि छोटे बच्चे जल्दी से पैनिक हो जाते हैं कि पापा के साथ ये क्या हुआ, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। बट जोडी ने जो है बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन दिखाया, वो अपने फादर की हेल्प करता है, जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें वो ला कर भी देता है। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, पा क्या आप जो हैं उस फ़ोन और उस डो के बारे में सोच सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, तो उसके फादर क्या कहते हैं कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, बेचारी जो डो थी उसने मेरी लाइफ को बचाया है। पा द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, उसके बाद जोडी क्या कहता है कि फादर वो जो फ़ोन था वो शायद वहीं पर हो और हो सकता है कि वो भूखा हो और डरा हुआ हो, क्योंकि भूखा क्यों हो, उसकी मदर तो अब मर गई है, उसको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, और स्केयर्ड क्योंकि वो अकेला हो गया इतने बड़े जंगल में, तो इसलिए वो डरा हुआ भी हो सकता है। सो उसके फादर क्या कहते हैं, आई सपोज सो, मुझे भी यही लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, उसके बाद जोडी कहता है कि फादर अब मैं एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स छोटे बच्चों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट जोडी कहता है कि मैं तो बड़ा बच्चा हो गया, मुझे दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं जो है जंगल में दोबारा जाऊं और देखूं कि क्या मैं उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूं, मीन्स हो सकता है कि वो फ़ोन मुझे मिल जाए, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ पर ले आऊँ एंड रेज इट, और उसको पालूँ। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, पैनी जो है ये बात सुनकर चुपचाप लेट जाता है और सीलिंग यानी कि छत की तरफ देखना शुरू कर देता है। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, हैम्ड इन का मीनिंग होता है कोट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ पर हम जो है नो नहीं कह पाते हैं। पैनी ऐसी सिचुएशन में क्यों था, क्योंकि उस डो ने उसकी लाइफ को सेव किया। अब अगर उसके बच्चे को नहीं रेयर किया जाएगा, वो मना करता है, तो इट मीन्स वो अनग्रेटफुल हो जाता है। सो पैनी ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहाँ पर वो नो नहीं कह सकता था। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, वो कहता है कि उसको पालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो हम जो है उसको दूध पिला सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा वो अक्रॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल ब्राउन नट्स, वो जो है लीव्स और स्मॉल ब्राउन नट्स खाना शुरू कर देगा, मीन्स जो कि जंगल में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो उसके बाद हमें उसके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, थोड़े से टाइम तक ही जो है उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए जोडी जो है अपना मिल्क उसको देने के लिए रेडी था। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, फिर उसके फादर क्या कहते हैं कि बेटा तुम जो है अपनी एज के बॉयज़ से ज़्यादा कुछ स्मार्ट हो। यू वी टुक हिज मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम, हमने जो है उसकी मदर का यूज़ किया है और हम जो है इसके लिए उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। मीन्स
हमने जो है उसकी मदर का यूज़ किया अपनी लाइफ को बचाने के लिए। अब हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और ये जो है अनग्रेटफुल होगा यानी कि थैंकलेस होगा अगर हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। अब वो कहते हैं कि सन, मैं तुम्हें जो है मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। जब उनको सांप ने काटा, स्नेक ने बाइट किया, तो वो कहते हैं कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा, मेरी यहीं पर डेथ हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन बेचारी डो ने जो है उसकी लाइफ को सेव किया, तो उसके बच्चे को सेव करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, अदरवाइज हम जो है थैंकलेस हो जाएंगे। कैन आई राइट बैक मिस्टर मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। सो उसके बाद जोडी कहता है कि क्या मैं मिस्टर मिलविल यानी कि एक कैरेक्टर है स्टोरी में ही, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ वापस जंगल में, और मैं क्या उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ। टेल योर मदर आई सेड यू कैन गो। सो अपनी मदर को बताते हुए जाओ कि मैंने बोल दिया है, तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. और फिर से दोबारा वो जो है स्लाइडेड बैक मीन्स वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू नोटिस, वो जो है चुपचाप जो है अपने टेबल के पास गया और वहाँ पर बैठ गया, और उसकी मदर उस टाइम पर क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back to the phone. She held the coffee pot in the mid-air. वो कहता है कि माँ, पा ने मुझे बोल दिया है कि मैं जो है वापस जंगल जा सकता हूँ उस फ़ोन को लाने के लिए। और ये बात सुनकर जो है कि भाई वापस उसको जंगल जाना है, ये बात सुनकर उसकी मदर सरप्राइज हो जाती है, और जो कॉफ़ी का पॉट था वो मिड एयर में ही रह जाता है, मीन्स वो कॉफ़ी डालना छोड़ देती है, रुक जाती है वहीं पर। व्हाट फ़ोन, किस फ़ोन के बारे में, किस हिरनी के बच्चे के बारे में तुम बात कर रहे हो। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फ़ोन जो कि उस डो से, उस हिरनी से बिलोंग करता है जिसको हमने मारा है। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो है उस डो को मार दिया और उसके लीवर का यूज़ किया हमने पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, और फादर को सेव किया। सो उसकी मदर ने फादर को, मेरे फादर को सेव किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो है उस फ़ोन को सेव करना चाहिए। ऐसा जो है वो अपनी मदर को बताना चाह रहा था। शी गैस्प्ड, वो जो है गैस्प यानी कि आह भरती है। वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट विल बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो कहती है क्या दया दिखा रहे हो, दया दिखाने के लिए तुम उस फ़ोन को लाना चाहते हो। तो इस पर जोडी कहता है नहीं, फादर कह रहे हैं कि अगर हम उसको ऐसे भूखा मरने के लिए, उस फ़ोन को ऐसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये अनग्रेटफुल होगा। अब उसकी मदर ने तो अपनी जान गंवा दी उसके फादर को सेव करने में, तो अगर हम उसको ऐसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये अनग्रेटफुल होगा। ओके, डॉक विल्सन सैड दैट्स राइट मैम। सो डॉक विल्सन, ही इज़ ऑल्सो अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी। वो कहते हैं कि मैम ये बिल्कुल सही बात है, अगर उसकी मदर ने उसके फादर की, पैने की जो लाइफ सेव की है, तो उसके बदले में हमें जो है फ़ोन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी हमारे पास जो है वर्ल्ड में फ्री नहीं आता है, मीन्स हर किसी चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, बॉय भी सही है और उसके डैडी भी बिल्कुल सही है। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहते हैं कि वो जो है मेरे साथ वापस जंगल में जा सकता है और मैं जो है उसको ढूंढने में उसकी हेल्प करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वो जो है हेल्पलेसली उस पॉट को नीचे रख देती है, मीन्स क्योंकि अब वो ये भी नहीं कह सकती थी कि भाई हाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हर कोई जो है जोडी का ही साथ दे रहा था और कह रहा था कि भाई हाँ जोडी बिल्कुल राइट है, वो ठीक कह रहा है कि हमें फ़ोन की हेल्प करनी ही चाहिए। सो ये बात सुनकर वो जो है पॉट को नीचे हेल्पलेसली रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें जो है उसको खाने के लिए, खाने पीने मीन्स उसको जीवित रखने के लिए तुम्हें अपना जो है मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो हमें उसके पास हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मीन्स वो एनिमल्स को रेयर नहीं करते थे, अगर एनिमल्स को रेयर करते तो उनके पास ग्रास वगैरह या फिर एनिमल्स का जो चारा होता है वो उनके पास होता, बट वो एनिमल्स को रेयर कर ही नहीं रहे थे। तो उसकी मदर क्या कहती है कि हमारे पास उसको खाने के लिए देने के लिए बस यही है कि तुम जो है उसको अपना दूध दोगे। विल मिल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। विल कहते हैं कि कम ऑन बॉय, हमें जो है राइडिंग भी करनी है, मीन्स वापस वहाँ पर जाना है।
माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनएक्सपेक्टेडली, यू विल नॉट गो लॉन्ग, और उसकी मदर जिसका नेम क्या था, बैक्स्टर, वो कहती हैं कि तुम जो है ज़्यादा दूर तक जंगल में नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, वो कहता है कि मैं जो है डिनर से पहले घर वापस जरूर आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल जो है अपने हॉर्स को बाहर निकालता है और उसको दौड़ाता है और अपने पीछे जो है जोडी को बिठा लेता है। He said to Millville, do you think the phone still there? Will you help me to find him? वो मिलविल से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो फ़ोन है, जो हिरनी का बच्चा है, वो अभी भी वहीं पर होगा, और क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में? Will find him if he has alive. How you know it's a he? वो कहते हैं, मिलविल कहता है कि मैं जो है तुम्हें उसको ढूंढने में ज़रूर मदद करूँगा अगर वो ज़िंदा होगा तो। और आगे वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो एक ही है, वो फीमेल भी तो हो सकती है। द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, फिर उसके बाद जोड़ी क्या कहता है कि उसकी बॉडी पर जो स्पॉट लगे हुए थे वो सारे के सारे एक ही लाइन में थे। ऑन अ डॉफॉन पासेस द स्पॉट आर वेरी ईच विच वे, एवरी विच वे मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो आगे बताता है कि उसके फादर बताते हैं कि जो डो होती हैं, यानी कि अगर फीमेल होता तो वहाँ पर जो स्पॉट हैं वो कहीं कहीं पर होते, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर जो स्पॉट हैं वो एक ही लाइन में थे, तो इट मीन्स वो क्या था, एक मेल था। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और जोडी जो है पूरे रास्ते उस फ़ोन के बारे में ही सोचता रहा। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, वो जो है अबेंडेंट मीन्स जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मीन्स उसके बारे में सुनसान सा एरिया था, उसकी तरफ वो लोग बढ़ रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ, मिलविल, वो कहता है कि मिलविल नॉर्थ की तरफ चलो। इट वॉज अप Here that Pa got bitten by a snake and killed the doe and I saw the phone, और वहीं पर नॉर्थ की तरफ ही पापा को सांप ने काटा था और हिरनी को मार डाला था और मैंने उस बच्चे को भी वहीं पर देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the phone was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen, and if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब जल्दी ही जोड़ी जो है मिलविल को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट नहीं, मीन्स अनविलिंग हो जाता है। वो चाहता है कि जो मिलविल मेरे साथ नहीं होना चाहिए जब वो हिरनी के बच्चे के पास हो। यदि हिरनी का बच्चा मर गया होगा तो उसके मरने पर जो जोड़ी की हालत होगी, यानी कि उसकी जो निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, उसको वो मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। और अगर वो फ़ोन उसे मिल गया तो उसकी मुलाकात बहुत प्यारी होगी, और इस प्यारी सी मुलाकात को वो जो है क्या रखना चाहता था, बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहता था, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए अब वो चाहता था कि मिलविल उसके साथ ना हो। ही सेड It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on the foot. तो उसके बाद जोडी क्या कहता है कि अब ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, स्क्रब्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, और एक हॉर्स जो है इनके अंदर से इजीली नहीं जा सकता। सो वो क्या कहता है, आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं जो है पैदल जाकर ही उस फोन को ढूंढूंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय अ स्नेक टू। लेकिन उसके बाद मिलविल कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में डर रहा हूँ। सपोज अगर तुम अपना रास्ता भूल गए या फिर तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टू फाइंड द फोन, इफ़ ही वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। वो कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, मुझे शायद हिरनी के बच्चे को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर वो कहीं भटक गया तो वो जो है अपने आप से मैनेज कर लेगा। वो आगे कहता है कि मुझे यहीं पर उतार दो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस टाइम वो फ़ोन को ढूंढे, उसे मिले या ना मिले, दोनों ही सिचुएशन में वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ हो। ऑल राइट, बट यू टेक केयर इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो उसके बाद मिलविल कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना नॉर्थ ईस्ट साइड है और ईस्ट इस साइड है, सो अपने आप का ध्यान रखना है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, मेक्स अ बियरिंग मीन्स एक्ट एज अ कंपस एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। देयर एंड देयर, वो कहता है कि हर जगह जो है यहाँ और वहाँ
एक लंबा जो पाइन ट्री है, पाइन ट्री क्या कर रहा था, मेक्स अ बियरिंग मीन्स उसके लिए कंपस की तरह, जिस तरह से कंपस हमें क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है, तो वो जो पाइन ट्री वहाँ पर था वो उसको उसके लिए जो है कंपस की तरह काम कर रहा था, जो उसको हेल्प कर रहा था डायरेक्शंस को ढूंढने में। सो लॉन्ग, इतना लंबा, सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लाइज्ड, वो कहता है कि इतना लंबा पाइन जो ट्री है, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं थैंकफुल हूँ इसके लिए। He waited for the sound of the hoof to end and then cut the right. The scrub was still. उसने जो है घोड़े की जो खुरों की जो आवाज़ होती है उसके ख़त्म होने तक वेट किया एंड देन द स्क्रब वॉज स्टिल, और फिर जो है झाड़ियाँ अभी भी शांत थी, मीन्स जिस रास्ते से जोड़ी जा रहा था वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस फैली हुई थी। Only his own crackling of twigs sound across the silence. और जब जोड़ी जो है उन स्क्रब्स के ऊपर से जा रहा था, उन झाड़ियों के ऊपर से जा रहा था, उन झाड़ियों की जो आवाज़ थी सिर्फ वही आवाज़ जो है उस साइलेंस को तोड़ रही थी, अदरवाइज कोई हलचल जो है उस एरिया में नहीं हो रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. और फिर वो जो है थोड़ा सा वंडर, थोड़ा सा चिंतित भी हो जाता है कि क्या होगा अगर वो इस डायरेक्शन को भूल गया तो। देन अ बजर्ड रॉज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और तभी जो है उसके पास एक बजर्ड, बजर्ड क्या होता है, अ लार्ज बर्ड लाइक वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। वल्चर जो गिद्ध जैसा एक एनिमल होता है, एक बर्ड होता है जो कि मरे हुए एनिमल्स के फ्लैश को, उसके मांस को खाता है। तो एक बड़ा सा बजर्ड जो है उसके सामने से उड़ा और एकदम हवा में वो जो है चला गया। He came into the clearing under the oaks. वो जो है ओक्स के नीचे आकर बैठ गया। Buzzard sat in the circle around the carcass of the doe. और बहुत सारे बजर्ड्स जो है उस डो के कैकस यानी कि मरी हुई जो बॉडी थी, उसकी जो बॉडी थी उसके आसपास एक सर्कल बनाए हुए थे। They turned their heads to their long convey necks and hissed at him. और वो सभी जो है उसके उस हिरने के शव के चारों तरफ घेरे में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी पतली जो गर्दनें थी उसकी तरफ मोड़ी और आवाज़ की, मतलब वो सब क्या करना चाहते थे, उस डो को खाना चाहते थे। ही थ्रू हिज बाउ एट हिम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। और उसके बाद जोड़ी क्या करता है, उसके पास एक बाउ, बाउ मीन्स एक छोटी सी डंडी थी, वो उसको उन गिद्धों की तरफ फेंकता है और वो सारे के सारे बजर्ड जो है वहाँ से उठकर जो एडजेसेंट मीन्स की नियर बाय पास का जो ट्री था उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और वहाँ पर जो रेत था उस रेत पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहे थे, कैट प्रिंट्स, सिर्फ बिल्ली के, एक कैट के जो है पैरों के निशान थे और उस बिल्ली ने फ्रेश किसी जानवर को मारकर खाया हुआ था और वो जो मरी हुई डो थी उसने जो है कैरियन बर्ड्स के लिए उसको छोड़ दिया था। कैरियन बर्ड्स मीन्स ऐसे बर्ड्स जो कि मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उसके लिए उसने छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। वो जो है जहाँ पर उसने फॉन को, उस हिरनी के बच्चे को देखा था, वहाँ से घास को इधर उधर हटाता है। ही डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। और वो जो है वहाँ पर उसको नहीं पाता है क्योंकि उसने उसको वहाँ पर कल देखा था, यस्टरडे देखा था। द फोन वॉज नॉट देयर। ही सर्कल द क्लियरिंग। वो जो है उस क्लियरिंग पर, मतलब जहाँ पर वो था उसे सर्कल करता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, मीन्स वहाँ पर हर जगह वो जो है फ़ोन को ढूंढता है लेकिन उसको जो है फ़ोन कहीं पर नहीं दिखाई देता है। द बजर्ड्स क्लैक्ट देयर विंग्स इम्पेशेंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो बजर्ड्स थे जो कि पास वाले ट्री पर बैठे हुए थे वो अपने विंग्स को क्या करते हैं, फ्लैटर करते हैं, मीन्स अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे थे और उस अपने बिजनेस पर वापस आना चाहते थे। अपने बिजनेस पर वापस आने का मतलब है कि वो जो है डो के पास आकर उसको खाना चाहते थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्स्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। और वो अब जो है उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर फोन उसको दिखाई दिया था, एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने जो है ऑल फोर्स यानी कि घुटनों पर, हाथों के बल बैठ जाता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स। और वहाँ पर फोन के प्रिंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है बट वहाँ पर उसको जो है कोई फ़ोन का प्रिंट नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ बजर्ड्स के प्रिंट्स और एक कैट के प्रिंट्स उसको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स
एक्सेप्ट दोज कैट्स एंड बजर्ड्स। क्योंकि रात की जो बारिश थी उस बारिश की वजह से जो फ़ोन के पैरों के निशान थे वो जो है वहाँ से धुल गए थे, और अभी जो रिसेंटली जो निशान बने थे कैट के और बजर्ड के, सिर्फ वही जो है उसको वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। सो टुडे विल डू द स्टोरी अप टू हियर ओनली। आई होप you got all the things in a very clear manner. Please let me know in comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new update. Thank you. Bye bye and keep learning.